गुड इवनिंग। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षक बंधुओं का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं 1 अप्रैल से प्राथमिक स्कूल खुलने जा रहे हैं। तो विद्यालय को खोलने से पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी है, इसके संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। आपको पहले से तैयारी करनी होगी। तो क्या क्या तैयारी करनी है इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, और साथ साथ ये भी आपको बता दूं कि विद्यालय खुलने से पहले और बाद में सघन जांच भी होगी इस बिंदु पर। तो चलिए सीधे बात करते हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है। पूरा वीडियो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये एक एक बिंदु पर आपको तैयारी करनी है और अच्छे से तैयारी करनी है। साथ ही साथ इस जानकारी को अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी जानकारी हो जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है वो पत्र, बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित विद्यालयों के खुलने से पूर्व एवं दौरान आवश्यक अपरिहार्य अवस्थापना संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में। ये पत्र भेजा गया है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की तरफ से। अब मैं आपको सीधे टू द पॉइंट जो है ले चलता हूँ, क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। देखिए, इसमें लिखा है विद्यालय खुलने से पूर्व निम्नवत व्यवस्थाएं की जानी अपेक्षित अपरिहार्य है। अपेक्षित भी हैं और अपरिहार्य है, यानी कि आपको ये व्यवस्था करनी ही करनी है। पहला पॉइंट है, विद्यालय खुलने के पूर्व विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक अनिवार्य रूप से की जाए, जिससे विद्यालय खुलने और इस अवधि में विद्यालय आने वाले छात्र छात्राओं के लिए आवश्यक प्रोटोकॉल से अभिभावकों को परिचित करा दिया जाए या प्रशिक्षित करा दिया जाए। सबसे पहले आपको जो विद्यालय की प्रबंध समिति है उसकी बैठक करनी है स्कूल खुलने से पहले, और वहाँ पर आपको जो है छात्र छात्राओं को बताना है कि जो प्रोटोकॉल है, जो कोरोना प्रोटोकॉल है, उससे गार्जियंस को आपको परिचित कराना है, बताना है। दूसरी बात यह है, विद्यालय भवन और प्रांगण में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी है। बिना मास्क के किसी को प्रवेश नहीं दिया जाना है, और छात्र छात्राओं को बार बार हाथ धोने के लिए प्रेरित किया जाना है। विद्यालय में स्वच्छता सामग्री, टॉयलेट क्लीनर, फिनाइल, साबुन, चूना, झाड़ू, डस्टिंग क्लॉथ, नेल कटर, हैंड वॉश, सैनिटाइजर या इत्यादि नियमित प्रयोग हो हेतु अनिवार्य रूप से आवश्यकता अनुसार उपलब्ध हो। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसको जो है एक एक चीज़ नोट कर लीजिए और इसको जो है मैनेज कर लीजिए। टॉयलेट क्लीनर, फिनाइल, साबुन, चूना, झाड़ू, डस्टिंग क्लॉथ, नेल कटर, हैंड वॉश, सैनिटाइजर। जब सघन जांच होगी तो इन्हीं पॉइंट्स पर होगी, और ये सारी चीज़ें आपके विद्यालय में उपलब्ध होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, मिड डे मील और कक्षों में छात्रों के बैठने तथा अन्य विद्यालयी गतिविधियों के दौरान निर्धारित पारस्परिक दूरी के प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। 2 गज की दूरी, इसको आपको जो है इस प्रोटोकॉल का पालन करना है, इतनी दूरी पर छात्रों को बैठाना है। शिक्षण कार्य के दौरान दरवाजे और खिड़कियां जो है वो खुली रखनी है। कोविड-19 से सुरक्षा के दृष्टिगत विद्यालय में अनावश्यक प्रवेश आवागमन प्रतिबंधित किया जाए, और छात्र छात्राओं के लिए उनकी संख्या के अनुरूप पृथक पृथक शौचालय, मूत्रालय की व्यवस्था और रनिंग वाटर की उपलब्धता, ये सारी व्यवस्था आपको जो है स्कूल खुलने से पहले कर लेनी है। अगला पॉइंट है स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था। अगला पॉइंट है शौचालय हैंड वॉशिंग व्यवस्था। अगला पॉइंट है प्रत्येक कक्ष में मानक के अनुरूप ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था। अगला पॉइंट है विद्यालय में उपलब्ध विद्युत कनेक्शन, ये सुरक्षित तरीके से होना चाहिए, और विद्युत उपकरण जैसे कि ट्यूबलाइट, पंखे, ये जो है क्रियाशील होने चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स और हेतु आवश्यक सामग्री और दवाइयाँ ये उपलब्ध होनी चाहिए। अग्निशमन यंत्र की जो है आप चेक कर लीजिए कि वो एक्टिव है कि नहीं। ये सारे पॉइंट्स हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोविड-19 से संबंधित समस्त निर्गत शासनादेशों और उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए, जिससे विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को स्वच्छ और स्वस्थ शैक्षिक
वातावरण की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके और विद्यालय में शिक्षण के दौरान किसी प्रकार की प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न ना हो। तो आपको ये सारे जो बिंदु दिए हैं, इन्हीं बिंदुओं के आधार पर एक एक चीज़ आपको चेक कर लेनी है और वो सारी चीज़ें आपके विद्यालय में उपलब्ध होगी। इस बात की जो है जांच भी की जाएगी, सघन जांच होगी। और अगर ये चीज़ें उपलब्ध नहीं होती हैं, ये व्यवस्थाएं आप उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। इसलिए इन सारी चीज़ों को जो है बहुत ध्यान से समझ लें। और स्पेशली ये जो पॉइंट है कि स्वच्छता सामग्री, टॉयलेट क्लीनर, फिनाइल, साबुन, चूना, झाड़ू, डस्टिंग क्लॉथ, नेल कटर, हैंड वॉश, सैनिटाइजर, ये निश्चित रूप से जो है आपके विद्यालय में उपलब्ध होना चाहिए। इसको आप जो है ज़रूर मैनेज कर लें। और साथ ही साथ जो है ये विद्युत कनेक्शन को चेक करा लें, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था देख लें और ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था देख लें, शौचालय और हैंड वॉशिंग की व्यवस्था देख लें। ये सारी चीज़ें आप जो है पहले से मैनेज कर लें। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो अग्निशमन यंत्र है, इसको भी आप चेक कर लें। तो ये थी वो जानकारी जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसी के आधार पर जो है जांच की जाएगी और सघन जांच की जाएगी। इसलिए जो है आप पहले से तैयार रहें, इन सब तैयारियों को पहले से कर लें और ये साथियों को भी अपने ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।